पैसिव इनकम क्या होता है आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में शेयर करने वाला हूं और अब वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो एक बहुत ही बड़ा समरी मिल जाएगा बिजनेस का और आप इन बिजनेस से मतलब इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ सीख लोगे। तो वीडियो के एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं पैसिव इनकम का। एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ जो कि रियल स्टोरी है। अगर आप इस स्टोरी को रिलेट कर पाओगे आसपास में तो बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक रिसेंटली मेरे दोस्त एक सैलून में जॉब करते थे और जॉब बहुत ही अच्छा जगह पे काम कर रहे थे। जो बिजनेस किया था बंदा उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूँ। उस बंदे का प्रोफेशनली इंटीरियर का ठेकेदार समझ लो या इंटीरियर का कंपनी चलाता था। जो कंपनी जो आप बड़ी बिल्डिंग बना देते हो अंदर में जो सजावट का काम करते हैं बिल्डिंग को या ऑफिस को उसको इंटीरियर डिज़ाइनर या आप बोल सकते हो इंटीरियर कंपनी इस टाइप का बोल सकते हो। इस तरह का काम करता था। उसे ठीक ठाक पैसा कमाता था। उसको नॉलेज भी अच्छी थी। कमर्शियल काम करता था। अब उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी और गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे भाई साहब। तो गर्लफ्रेंड बार बार इनको सलून लेके जाती थी और बोलती थी भाई सलून में मेरे को थोड़ा तैयार तुआर करा दो। बंदा पैसा कमाता था गाड़ी में बैठा के सलून ले जाता था। ये बंदा इतना इंस्पायर हो गया मतलब अंदर से एक्साइटमेंट हो गया कि भाई सलून में जा रही है मेरी मतलब सेटिंग। अगर ये 5-10 हज़ार रुपये का खर्चा करा के आ रही है इसका मतलब ये बड़ा बढ़िया बिजनेस है। भाई साहब इन्फ्लुएंस हो गए वहाँ पे सर्विस कराते हुए और बोले कि प्लान कर लिया कि मैं सलून खोल लेता हूँ। गर्लफ्रेंड से बात रखी। गर्लफ्रेंड को बोले कि वाह जो काम के लिए मैं सलून जाती हूँ अब अपना घर में हो जाए तो कितना मज़ा आएगा। अब वही है ना बिना टीका टुकी किया हुआ इंसान का क्या ही भरोसा। वो तो वही हो गया ना जब मन करे जब पलट जाए। अब गर्लफ्रेंड के जोश में आके भाई साहब ने सलून बना दी। सलून बनाने में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो गया। अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर खुद थे तो उसमें थोड़ा पैसा बचा लिए क्योंकि ये लाइट पाइट अगरम बगरम सस्ता पड़ गया। लेकिन भाई साहब को ये समझ नहीं आया कि मुझे धंधा करना है कहाँ है। देखिए इसलिए बोलता हूँ इस वीडियो को देखोगे ना तो बड़ा बहुत बहुत ईजी समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं फाइनली इस प्रोफेशन से हूँ बिजनेस प्रोफेशन से हूँ तो जानता हूँ बिजनेस को थोड़ा डीपली समझता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखोगे तो बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। यकीन मानो आपके पैसे बन जाएंगे। लाखों करोड़ रुपये बचा लोगे अगर वीडियो देख लोगे तो। भाई साहब बीवी के चक्कर में मतलब गर्लफ्रेंड के चक्कर में भाई साहब ने सलून बना ली। सलून बहुत सारा मतलब 2000 स्क्वायर फीट में सलून को बनाया। 2000 स्क्वायर फीट बहुत होता है। उसमें पूरा जकूजी पगूजी स्टीम सोना बाथ सब लगाए। अच्छा ये लगाए कहाँ रेसिडेंशियल एरिया में। ऐसा रेसिडेंशियल एरिया में जहाँ पे हाई कंपटीशन में ऑलरेडी पहले से सलून थे। और भाई साहब जब ये इतने पैसे लगाए करीबन बता रहे थे कि सब कुछ आते हुए भी उन्होंने अपने जेब से पैसे 40 लाख रुपए लगाया था वो बनाने में। 40 लाख रुपए बच्चा मतलब अपने जेब से खर्चा किए। वो बढ़िया टाइल्स मार्बल अगरम बगरम लगाए। इन्वेस्टमेंट बता रहे थे ऑन पेपर कोई 44 से 46 लाख रुपए के आसपास सब कुछ लेकर आ गया था। 3 महीने तक सलून में काम चलता रहा। तो सोचो कितना पैसा लगा होगा। सलून बनकर रेडी हो गया। भाई साहब को कुछ भी आइडिया नहीं है कि जो बाल काटने वाले बार्बर होते हैं वो कहाँ से मिलेंगे। भाई साहब ने एक बार्बर पकड़े जहाँ बीडी मैडम कराती थी। उसी को बोले काम कर भाई तेरे को नौकरी चाहिए। वो भी बंदा तो तलाश था जले हुए को मौलम की ज़रूरत होता है। वहाँ परेशान था वो हेड टीचर बोला अरे मैडम मैं 4 को लेके आ रहा हूँ आप चिंता क्यों कर रहे हो। भाई साहब दनादन कि भाई बाल काटने वाले सारे प्रोफेशनल तो मिल गए। फर्स्ट टाइम में वहाँ से 4 सलून वाले हेड टीचर को बुला लिए। अब इनको मालूम ही नहीं कि सैलरी कितना होता है। जब सब कुछ रेडी हो गया तो पता चला भाई 40,000 रुपये से नीचे का तो कोई बार ही नहीं है यहाँ पे। तो क्योंकि सब यूनिसेक्स है लेडीज जेंट्स दोनों का काम करते हैं तो 40,000 से कम। 4 बुला लिए। 2 ब्यूटिशियन बुला लिए। 1 मैनेजर हायर कर लिए। 1 हाउसकीपिंग हायर कर लिया और 1 पेंट्री बॉय हायर कर लिए। स्टाफ का खजाना भर गया। अच्छा जी 10 लोगों का स्टाफ हो गया। रेंट था दुकान का 4.5 लाख रुपए। कमर्शियल एरिया 2000 स्क्वायर फुट 4.5 लाख रुपए ठीक ठाक एरिया में इन्होंने दुकान बना। महीने का खर्चा हो गया 8 लाख रुपए की प्लस सब कुछ मेंटेनेंस लेके। भाई साहब 8 लाख रुपए का खर्चा अगर आपके महीने का है तो कमाओगे कितना। 10-12 लाख रुपए का बिल जनरेट होना चाहिए। अच्छा 30 दिन में 10-12 लाख रुपया जनरेट करने के लिए आपको कितना डेली का काम करना पड़ेगा। कैलकुलेशन लगा दो नियर अबाउट 35 से 40 हज़ार। 35 से 40 हज़ार सलून में कैसे काम आएगा आप काटोगे। भाई साहब जोश जोश में जो पैसे था 4-5 महीना तो खींच लिए क्योंकि सलून का सेल 3-4 5 लाख से ऊपर कभी सेल गया नहीं। और मेरा दोस्त वहाँ चला गया नौकरी करने के लिए। अब इनको मैनेजमेंट नहीं आया। 1 महीना सैलरी डिले हुआ 2 भाग गए। अगले महीने फिर 1 महीना से सैलरी डिले हो गया 10 दिन वो भी 2 भाग गए। फिर 2 पकड़ के लाए 9 सस्ते में 20-22 हज़ार रुपये नौकरी करने वाले उन्होंने माँ बहन कर दी सलून की।
भाई साहब पूरा स्ट्रेस में आ गए 7 महीना में कि अब क्या करूं, ये पैसा जो 45 लाख रुपए लगाए इसका क्या। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप भी हो गया बीच में, क्योंकि भाई साहब गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगा दिए। अब गर्लफ्रेंड किसी और पैसा वाला से सेट हो गई, इनको पता चला आए दादा जिसके लिए खोला हो तो गई। अब क्या करूं भाई साहब, स्ट्रेस में, और बिजनेस क्या करूं। मेरा दोस्त बोला कि मैं चलाऊंगा सैलून, मैं आ रहा हूँ आपकी सैलून चलाने के लिए। मेरा दोस्त चला गया वहाँ पे। अच्छा, ये ऑलरेडी 55,000 रुपये के सैलरी की नौकरी कहीं पे कर रहा था। भाई साहब जाकर बोले मुझे 65,000 रुपये चाहिए, ज़्यादा दो, बोले 60,000 दूंगा। चला गया। पहला महीना तो टाइम से पैसा दे दिया। ये अकेला क्या करे, काम ज़्यादा आने लगा, अकेला संभाल नहीं पाए। एक और 2 हेड ऐसा अपने जैसा लेकर आए, वो भी 50,000 का मिले। फिर जब महीना लगा, मंथ लगा सैलरी देने का, तो बोले भाई सैलरी दो इनके। बोला नहीं सैलरी तो नहीं है, पैसा तो नहीं है, कमा के दोगे तभी लगाऊंगा। मेरा दोस्त भी फंस गया भाई। 2 महीना का 2.5 या 3 महीना का रेंट होल्ड हो गया। मॉल वाले ने आए, तार काट दिए, बोले काम करो जब तक पैसा नहीं तब तक लाइट नहीं। मेरा दोस्त भी बोला कहाँ फंस गया भाई, कहाँ फंस गया। ऑनर को बोला सर ये लाइट काट दिए। बोला बधाई हो, अब आपका छुट्टी हो गया, आप घर जाओ। मेरा दोस्त घर मेरे को फ़ोन किया, अजित भाई मेरा तो ऐसा है ना, मेरा तो कट गया। मैं क्या हो गया भाई। हाँ तो जिस सैलून में जॉब करने गया था वहाँ तो सैलून ही बंद हो गया। क्या रे सैलून कैसे बंद हो गया भाई। हाँ तो 3 महीने का रेंट ही नहीं दिया। रेंट कितना है। हाँ तो 13 लाख रुपए समथिंग का उन्होंने मेंटेनेंस लगा के बिल भेजा, ड्यू है। गो माई गॉड, सैलरी तेरा, बोले सैलरी नहीं दी रहे। भाई साहब का 1.5 महीने का सैलरी होल्ड, और 60,000 का 1.5 महीना का मतलब समझ रहे हो, 90,000 रुपये इनकी सैलरी होल्ड कर दी। बोला काम करो दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लो। अब एक कहानी क्यों बता रहा हूँ, हंस के सीखो बहुत चीज बताऊंगा इसमें कि दिक्कत क्या थी। और भाई साहब ने कर ली, भाई साहब की सैलरी रोक दी। भाई साहब ने 112 पर कॉल किया, और 112 करने पर पुलिस आई तो बोले कि देखो जी हमारा काम है कंप्लेन करना, पैसे वैसे का मैटर में हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेबर कोर्ट जाओ। भाई साहब लेबर कोर्ट में जाने के लिए जब जा रहे थे तब दूसरा पार्टनर का कोई और था जो सैलून को खरीदना जा रहा था। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, काम करो हेड से डायरेक्ट बात कर लो, हेड से बता देगा कि क्या क्या हिसाब किताब है। अब इसके पास फोन है, बोला भाई सैलून का क्या हिसाब किताब है बताओगे कुछ। बोला सैलून का हिसाब किताब तो बहुत बढ़िया है जी, मेरा सैलरी आप सैलरी दे दो। और भाई साहब ऐसे बोलो वो बंदा आई बोला भाई साले बोल रहा था बेचना है सैलून को, मैं काम करता हूँ, बिजनेस है, क्या कर दिया तुमने, क्यों भगाया। ओ भाई साहब मेरे से बोला यार देखना गलती हुआ मैं क्या। तो ऑनर था कोई नया खरीदने वाला, वो मेरे को बिजनेस के लिए कॉल किया, मैंने बोला कि सैलरी दे दो, फोन ही कर दिया हम करे तूने जो पैसा है उसको बेच देना था, लगा देना था। अब आता है मेन समरी पे। देखो ये कहानी सुन लिया, ऐसे हजारों कहानी होंगे। दुखते हुए दिल पे, अगर दुखते हुए जगह पर हाथ रखो तो दर्द होगा। लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा होगा, उनको बुरा लग रहा होगा, अब मजाक नहीं हो रहा है। देखो सर्विस इंडस्ट्रीज में जब ही आओ जब आपको नॉलेज हो, अगर नॉलेज नहीं है तो कहीं पे आनेजरी मैनेजरी कर लो, थोड़ा दिन सीख लो। इस सैलून का बिजनेस आसान नहीं है। मैं थोड़ा सा विस्तार रूप में समरी देता हूँ। जहाँ भी सैलून खोले हो उसका रेंट अगर 4 लाख है तो आपको बैकअप कम से कम 30 लाख रुपए लेके चलना है 6 महीने का, क्योंकि अगर 6 महीने अगर आपने बैकअप नहीं दिया तो सैलून बंद हो जाएगा। पहला नंबर है। दूसरा नंबर चीज़, सैलून का बिजनेस वही व्यक्ति करे जिसके पास खास अपना स्टाइलिश हो, ये बाल काटने वाले, नॉर्मल कहने सुनने वाले व्यक्ति से नहीं, एक्चुअली में एक्सपर्ट हो और आपका खास भरोसे वाला आदमी हो जो आप थोड़ा 1 महीना सैलरी ना भी दो तो आपका बैकअप कर दे, ऐसा लोग हो। दूसरा नंबर चीज़, इतना रेंट वाले जगह पे खोलो मत। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, आपको मार्केटिंग नहीं आता, कस्टमर डीलिंग नहीं आती और गर्लफ्रेंड के चक्कर में खास करके बिजनेस करते हो तो 100% मरोगे, चाहे बिजनेस कोई भी कर लो। बहुत कम ही ऐसे गर्लफ्रेंड होगी जो बिजनेस को बनाई होगी, नहीं तो लेके जाती है, डुबा देती है, ख़त्म हो जाता है बंदा। बीवी एक बार आए बिजनेस में तो चल जाएगा, गर्लफ्रेंड है तो नहीं चलेगा। तो पहला नंबर गर्लफ्रेंड का इमोशन में आके बिजनेस नहीं करने का, और खास करके सैलून का नहीं करने का। ये कहानी बता दी आपको। सैलून का बिजनेस वही करे अगर आपके पास बैकअप है, पैसा है, नॉलेज है, तभी आओ, चाहे बिजनेस कोई भी करो। सैलून में मेन क्या होता है, आपका मेन हेयर ड्रेसर, दूसरा आपको मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका रेंट कम होना चाहिए और आप सर्वाइव कर सको, आपका रेट अच्छा हो, सर्विस अच्छा हो, कस्टमर फीडबैक अच्छा हो और पूरा इंटेंशन सैलून का जो है कस्टमर के लिए वो बढ़िया वाइब क्रिएट करता हो, तब जाके आप इस बिज़नेस को चला पाओगे। नहीं तो एंड ऑफ द डे ये बिज़नेस डुबोती है और लोग डूब जाते हैं।
ये बिजनेस उन्हीं के लिए जिनका अपना हेडेसर हो, जिनका अपने नॉलेज हो इस इंडस्ट्रीज में, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है। हम भी किसी का बाल थोड़ा भी काट देना भनक जाएगी, 1 सेकंड में रेटिंग खराब कर देगी, आपकी माँ बहन कर देगी सोशल मीडिया पे, यहाँ मत जाना, यहाँ मत जाना। ऐसा आज का टाइम है भाई, सोशल मीडिया का टाइम है, तो ये सब चीज़ें नहीं करने का। आप इस स्टोरी से क्या सीखे याद कर रहा हूँ, और आपका स्टोरी ऐसा कुछ रहा हो तो प्लीज़ नीचे जाके कमेंट कर देना, क्योंकि मैं दुखते हुए दिल पे हाथ रख दिया।